हेलो बच्चों। तो मैथमेटिक्स टूल के इस थर्ड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम डेरिवेटिव्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के एक और राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 दिन दिए जाए तो मैं पहले 4 दिन सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उससे रिलेटेड जो टूल आपके पास अवेलेबल है वो जितने शार्प होंगे, तेज होंगे और अच्छे होंगे, उतनी अच्छी तरह से आप उस काम को फिनिश कर सकते हो। फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जो मैथमेटिक्स का रोल है एक टूल की तरह है। अगर आपका मैथमेटिक्स जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को समझ सकते हो, उतनी इसमें कमांड बनेगी और उतना आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वैसे तो मैथमेटिक्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। बट फिजिक्स में जो इसका रोल मुझे लगता है वो एक तरह के टूल की तरह है। तो हम इस टूल को जितना अच्छी तरह से शार्प करेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, उतना हमें सब्जेक्ट में डेप्थ में जाने में हेल्प होगी और उतना अच्छी तरह से आपको ये समझ भी आएगा। क्योंकि फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट्स में मैथमेटिक्स ही एक तरह की हर्डल की तरह देखते हैं लोग, जो इसको थोड़ा सा टफ बनाता है। बट एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स है वही फिजिक्स को एक मीनिंग देता है। उसी की हेल्प से हम फिजिक्स को डेफिनेट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो नेचर के प्रिंसिपल्स है उनकी एक डेफिनेट वैल्यू और उनको समझने का एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें तरीका मिल जाता है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। और हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुका है कि डेरिवेटिव्स का बेसिक मीनिंग क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस के साथ हमने डिफरेंशिएशन देखी है और उनके एग्जांपल्स भी किए हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल फंक्शंस है, इनको आप ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी कहते हैं। ये कुछ खास फंक्शंस है, इनकी डिफरेंशिएशन भी कुछ अलग तरह से होगी और जो रूल्स आपने अभी तक सीख चुके हैं वो इसमें कंटिन्यूसली अप्लाई होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल वर्ड है ये एक लेटर आता है ई, इसको हम यूलर नंबर भी कहते हैं। जब भी इसकी पावर में कोई वेरिएबल आता है तो इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, देखो कोई भी फंक्शन है उसको हम या तो y से भी लिख सकते हैं, y e रेज टू पावर x भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको fx e रेज टू पावर x भी लिखा जा सकता है। ये सिर्फ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसकी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इजी फंक्शंस है, सबसे आसान डिफरेंशिएशन मानी जाती है इसकी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन से इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसे dy ओवर dx करना है आपने, डी dx इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन खुद होता है e रेज टू पावर x, कोई चेंज नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में इसका। या फिर आपको f की टर्म में लिखना तो आप इसको f डैश x भी लिख सकते हैं और f डैश x भी कितना होगा e रेज टू पावर x। तो अगर सिर्फ e के साथ पावर लगी है x तो इसकी डिफरेंशिएशन वो खुद ex ही होगा, e रेज टू पावर x ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, चेन रूल थोड़ा डिफरेंस ले आता है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मान लो आपकी पावर है a रेज टू पावर e रेज टू पावर ax स्क्वायर, आपको कहा जा रहा है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट इट बी y, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो dy ओवर dx होगा। इसके डिफरेंशिएशन में आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे e रेज टू पावर ax स्क्वायर। अब इसका जो बेसिक रूल क्या बताता है कि जो भी फंक्शन है डेरिवेटिव करके वो फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो कोई चेंज नहीं है, इसकी जो डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर ax स्क्वायर आता है। बट चेन रूल एक ऐसा रूल है डिफरेंशिएशन में, वो मैंने आपको कहा था पहले भी, एक तरह का हिडन रूल है ना, वो बच्चों से मिस्टेक्स भी करवाता है और डिफरेंशिएशन में कई बार उसको फ्लो में लोग मिस भी कर देते हैं। बट ये जो चेन रूल है ये डी डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स स्क्वायर कर देगा, जो भी पावर है ये उसकी डिफरेंशिएशन फिर से कर देता है। यहाँ पे भी एक्चुअल में चेन रूल लग चुका है, क्योंकि अगर आप देखोगे पावर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dx ओवर dx, वो 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है हम, ऐसे केस में उसको लिखते नहीं है, बट चेन रूल हमेशा ही कंटीन्यूअस रहता है। एक तरह के कहते हैं ना कि छुपे हुए रुस्तम की तरह है।
आपको मिस नहीं करना है कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जैसे e की पावर में है तो इसको डिफरेंशिएशन फिर से करना है, e रेज टू पावर ax स्क्वायर एज इट इज। इसमें बेसिक डिफरेंशिएशंस के रूल, जैसे कि a आपका कांस्टेंट है वैसे ही आगे आएगा, x स्क्वायर पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, पावर आगे और x में एक पावर कम। तो फाइनल जो डिफरेंशिएशन यहाँ से बन के आ रही है इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम 2ax e रेज टू पावर ax स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल में ध्यान ये रखना है डिफरेंशिएशन उसकी वही खुद फंक्शन होता है, बट जैसे उसकी पावर में कुछ भी ऐसी चीज आती है जो x को छोड़ के जिसकी डिफरेंशिएशन की जा सकती है, तो चेन रूल से उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड इसी लेवल पे बनाया जा सकता है कि इसकी पावर में कुछ भी आ सकता है ना, पावर में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी आ सकता है और उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। एक सिंपल सा तरीका था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन का। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो। तो लेट इट बी दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू log ऑफ x, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो fx इज इक्वल टू log ऑफ x। ठीक है, अब आप उसको डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है तो dy ओवर dx होगा, ddx किसका करना है हमें, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके log x। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आप log की डिफरेंशिएशन करते हो उसके साथ देखना है कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, सिंपल उसका रेसिप्रोकल कर देना है। इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर x, यानी कि अगर आपको f डैश x भी लिखना है फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ओवर x। यह जब log के साथ सिर्फ x इन्वॉल्व होगा और फॉर्मूला इसका 1 ओवर x ही रहेगा। बाकी चेन रूल तो है देखो आप लोगों के पास, चेन रूल वैसे ही अपना खेल खेलता जाएगा। अगर आपका y जैसे log में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, जैसे कि आपके पास इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, अगर जिस तरह इसकी पावर में ax स्क्वायर आया वैसे ही log के साथ अगर ax स्क्वायर है फंक्शन है log के साथ, तो उस केस में आपकी जो डिफरेंशिएशन है dy ओवर dx, log की डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल लगेगा जरूर ax का स्क्वायर। वो कहता है कि जो भी log के साथ उसका आर्गुमेंट लगा हुआ होगा उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। बट यहाँ पे आपका चेन रूल क्या कहेगा कि इस आर्गुमेंट की डिफरेंशिएशन फिर से करो, ax स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है और यही डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इसको अलग कर देगी, ये आएगा 2ax, इसको हम यहाँ देख चुके हैं डिफरेंशिएशन 2ax आती है ax स्क्वायर की अपॉन ax स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, 2 से एक पावर कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर बच रहा है 2 अपॉन x। ठीक है, a से a कैंसिल आउट, x से एक पावर कैंसिल आउट होगी, x ये बच रहा है, तो आंसर आया आपके पास 2 अपॉन x। तो ये छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की, कोई भी फंक्शन, कोई भी डेरिवेटिव जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है उसमें ध्यान से ये करना है कि उसके चेन रूल को नहीं भूलना है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहने वाला है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कवर अप करेंगे, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, कौन से उनमें फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं और कैसे उनमें चेन रूल अपना रोल प्ले करता है। तो आप कंटिन्यू रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे।